हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के बहुत सारे सवाल जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला से रिलेटेड थे उसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हम लोग इस वीडियो में बचे हुए जो 3 सवाल हैं, यानी कि सवाल संख्या 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 नंबर सवाल को इस वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा छोटा, वीडियो हमारा थोड़ा नॉर्मल होगा। तो चलो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस हम लोग सवाल संख्या 6 को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन फॉर्मूला कि कैसे इसे कर सकते हैं सॉल्व। सवाल संख्या 6 को अगर मैं पढ़ लूं, क्या करूं, सवाल संख्या 6 को पढ़ लूं तो मुझे दिख रहा है 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी एक पैरेललोग्राम के ये चारों वर्टिसेस है, ऐसा कुछ पैरेललोग्राम है हमारे पास। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, बोला कि सबको एक ऑर्डर में ही लीजिए। अब ये दे रखा मान लो A1, 2, दूसरा दे रखा है B, इसे सेकंड वाला 4, y। ध्यान रहे ऑर्डर बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। पहला, दूसरा, तीसरा कौन है C, ये है x, 6। अगला कौन है D, वो कौन है 3, 5। अब मुझे इसे क्या करना है सॉल्व। तो कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। अच्छा देखो, किसी भी पैरेललोग्राम में हमें पता है कि पैरेललोग्राम में हमारा ये इसका डायगोनल जो है ना हमेशा एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करता है। इक्वली डिवाइड करना मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है और ये भी इस वाले के बराबर होता है। तो कह सकते हैं ये क्या होता है मिड पॉइंट, इसके लिए भी और इस वाले के लिए भी। थोड़ा मैं स्केच चेंज करता हूं, मजा नहीं दे रहा यार। अब मैं थोड़ा जबरदस्त वाला स्केच लेकर आ गया, ये मजा आएगा इससे लिखने में। तो ये देखो डिंग, ये डाउन। तो मुझे इस वाले को अगर मैं P बोलना चाहूं, ठीक है, तो P का 2 कोऑर्डिनेट हो सकता है। पहला मैं इन दोनों को यूज करके निकाल सकता हूं मिड पॉइंट से। अच्छा मिड पॉइंट याद करो मैंने क्या बताया था कि मिड पॉइंट अगर मैं इसे बोलूं कैपिटल X, Y, तो कैसे निकाल सकते हैं। पहला मुझे ये दोनों पॉइंट का यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये दो पॉइंट है हमारे पास, ए है हमारा कौन 1, 2 और इधर है B, इधर है हमारा C कौन है x, y। और मिड पॉइंट के लिए मैंने बताया था अगर मान लो मिड पॉइंट हमारा दिया है P, x, y, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। और क्या होता है y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाना है और जाकर थोड़ा मिड पॉइंट जान लेना है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब चलो इस दोनों का यूज करके मैं निकालता हूं यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मुझे x निकालना होगा, तो x निकालने के लिए मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि x निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। x1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 और इधर हमारा दिया है, सॉरी इधर दिया है x, 6। तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। और इसका कैसे निकालेंगे 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। ये p का वैल्यू है। अच्छा एक और दिख रहा है, ये भी है ना, ये भी एक है हमारा फिगर डायगोनल, ये भी इक्वली ही डिवाइड करता है। अब मीटिंग पॉइंट कौन होता है, यही p, तो p का कोऑर्डिनेट x, y ही लेके चलते हैं। अच्छा ये कौन है d, तो d पॉइंट को कर सकते हैं 3, 5 और यहां दिया हुआ है b पॉइंट कौन है 4, y। तो इसका मिड पॉइंट अब कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर, तो 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2। और दूसरा निकालेंगे y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये देखो x का दो वैल्यू निकाल दिए, एक बार यहां पर x का वैल्यू निकल कर आया और एक यहां पर x का वैल्यू निकल गया। अब p का दो वैल्यू थोड़ी होगा, p में x का वैल्यू दो नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होना पड़ेगा। तो यहां से क्या करते हैं अपन दोनों को इक्वेट करते हैं, कौन दोनों को, वो x और y के वैल्यूज को। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे x का वैल्यू आया है 7/2, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 को कर देंगे कैंसिल, यहां में बचेगा 7 इक्वल टू 1 प्लस x,
तो यहाँ फाइनली हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। वैसे ही x का वैल्यू तो मुझे निकाल लिया मैंने, वैसे ही y का वैल्यू निकालते हैं। y में कैसे, y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, y का वैल्यू दो आया हमारे पास, यहां से आया है 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यहां से मेरे पास आया है, इसको 4 को मैं 8/2 ही रख देता हूं, राइट, 8/2। तो 8/2 यहां रख सकते हैं, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल आउट, कैपिटल Y। अच्छा, यहां से कर सकते हैं 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ध्यान रखिए कैपिटल Y में लिया हूं, ये स्मॉल y है, तो 8 माइनस 5, सो y इक्वल टू 3। फाइनली हम कर सकते हैं x और y को मुझे निकालने के लिए यहां तो आ रहा है, उसमें से x का वैल्यू कितना आ गया है 6 और y का वैल्यू 3। इस तरीके से आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। किसी के मन में अगर आ रहा होगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसमें कौन सा अप्लाई करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आ गया दोस्त मैं लेकर अगला सवाल, यानी कि सवाल संख्या 7 और सवाल को भी अपन देखते हैं, जो कि है फिर से बहुत ही आसान, मिड पॉइंट फार्मूला पे ही बेस्ड है। देखते हैं अपन मिड पॉइंट फार्मूला पे कैसे बेस्ड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए, किसी ए पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ए बी, ये क्या है, किसी भी सर्कल का डायमीटर है, ऐसा ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ क्या है, सर्कल है, और जिसका सेंटर भी दिया है -2 का -3, और बी का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। ऐसा बोल रहा है एक सर्कल है, इस सर्कल में डायमीटर हमारा कौन है, अच्छा वो पॉइंट हम सेंटर मान लेते हैं, सेंटर कौन है 2, -3, सेंटर है 2, -3, और डायमीटर इसका दिया है एक ए और एक बी। अगर बी का कोऑर्डिनेट है 1, 4 और ए का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है कि ए कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट करके बताना है। अच्छा अब याद करो, मैंने मिड पॉइंट बताया था, सर्कल में कभी भी सेंटर जो होता है एग्जैक्टली बीच में होता है, बीच में होता है मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे 1:1 में। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बताता है कि हमारा अगर जब मिड पॉइंट रहे तो मिड पॉइंट निकालने के लिए, मतलब बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए, अगर ये ओ रहता हमारा कैपिटल X, कैपिटल Y, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, और कैपिटल Y इक्वल्स टू x2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। अब यहां मुझे पता है ये एग्जैक्टली मिड में है, इसलिए मैं यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, कैपिटल X इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। अब x का वैल्यू 2 यहां दे रखा है, तो 2 में पुट कर दिया, यहां पर x1 के जगह पे कैपिटल X दिया है, अच्छा इसे मैं दे दे रहा हूं, इसी का नाम दे रहा हूं x1, y1, ओके, x1, y1 ऐसा। तो x1 अब प्लस y1 का वैल्यू x1 प्लस, सॉरी y1 नहीं, x1 प्लस x2 है ना, यहां पे x1 x2 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इक्वल टू x प्लस 1। अब यहां से 1 को इधर भी ला सकते हैं, 4 माइनस 1 इक्वल टू x, सो x का वैल्यू कितना 3। सिमिलरली मैं y का वैल्यू भी निकाल देता हूं, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कैपिटल Y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब कैपिटल Y का वैल्यू मैंने दे रखा है, कितना कैपिटल Y का वैल्यू दे रखा है -3 मैं यहां पुट कर देता हूं, -3 इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी कि y1 और प्लस 4, y1 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 3 2 जा -6, और y1 प्लस 4, -6 इधर ही रहेगा, और जब 4 को इधर माइनस को लाएंगे तो -4 इक्वल टू y1, सो y1 का वैल्यू कितना -10 हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से x1 का वैल्यू है ना, x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू -3, तो यहां से कर सकते हैं a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, -10। इस तरीके से फाइनली हम इस क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आ गया दोस्त मैं लेकर सवाल संख्या 8।
देखते हैं सवाल संख्या 8 को सॉल्व करते हैं अपन। सवाल संख्या 8 में मुझे दिख रहा है कि ए एंड बी और ये कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अच्छा, दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट मुझे दे रखा है। कौन कौन? फर्स्ट है ए जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -2 और दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -4। ठीक, अब बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP इक्वल टू, यहां पे कहीं P है, इस तरीके से, इसे थोड़ा छोटा सा लिखता हूं, 2, -2, ओके। अब बोल रहा है कि इस P पॉइंट को निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट इस तरीके से कि AP इक्वल टू 3/7 AB दिया है। क्या दे रखा है? AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB लिखा है। अब AP तो ये है और AB ये पूरा का पूरा हो जाता है, राइट? तो AB को कैसे लिख सकते हैं अपन? यहां पर लिख सकते हैं AP को AP लिखते हैं अपन, और ये AP इसे डिवाइड में थोड़ा लिखाते हैं। क्या बन जाएगा? AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7 ऑफ 7। इसे उलट देते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन AP इक्वल टू 7/3, राइट? जब उलट देंगे तो इसे रिवर्स कर दिए, AB को ऊपर और AP को नीचे। यहां 7 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अब AB को मैं कैसे लिख सकता हूं? AP प्लस PB, AP प्लस PB, और AP को दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, AP इसमें भी और AP इसमें भी, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 7/3। अब यहां मैं देख सकता हूं AP से AP कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस PB डिवाइडेड बाई AP, और मैं यहां से कर सकता हूं इक्वल टू 7/3। अब PB अपॉन AP पूछेगा, PB अपॉन AP पूछा जाए तो मैं कर सकता हूं 7/3 और 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हमारे पास आ गया PB अपॉन में AP इक्वल टू 7 - 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 4/3। तो PB हमारा कितना आ गया? PB यानी कि ये वाला n का वैल्यू है ये कितना? PB 4, AP कितना है? AP ये कितना है? m का वैल्यू 3। अब तो अपन x का कोऑर्डिनेट इसका कैपिटल X और कैपिटल Y मान के निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं अपन। कैपिटल X क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला इंटू फर्स्ट का, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस में ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, दोनों का सम करते हैं। दोनों का सम कैसे निकाल सकते हैं? 3 + 4 यानी कि 3 + 4, ये फाइनल वहां आ गया x का कोऑर्डिनेट। तो यहां देख सकते हैं 4 इंटू -2 यानी कि -8 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 4 3 7। यहां से इसका कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा -2/7, किसका? x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली मैं y का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करता हूं। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? तो y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे करना होगा कुछ ऐसा काम कि y ये है, y निकालने के लिए इधर से y को 4 से y को 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई, दोनों को सम करना है, 3 + 4, 3 + 4। अब इसे कैसे निकाल सकते हैं? 4 इंटू 2 यानी कि -8, 4 इंटू 3 यानी कि -12 डिवाइडेड बाई 4 3 7। यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? -20 डिवाइडेड बाई 7, ये निकल कर आ गया y का वैल्यू। इस तरीके से चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट p का निकाल सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो गाइस आ चुका हूं मैं लेकर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं सॉल्व। 9 नंबर क्वेश्चन में देख रहा हूं कि मुझे पता करना है क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन। ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है, राइट? ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? -2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, 8। ए का कोऑर्डिनेट -2, 9 नंबर -2, सही है, 2, 8।
इसे मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे हर किसी का कोऑर्डिनेट मुझे लिख देना है, या ए पॉइंट में देता हूं। ए का कितना है -2, 2। अच्छा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, सबसे पहले तो अपन मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। यहां पे मैं इसका कोऑर्डिनेट बोलता हूं p है, तो कह सकते हैं इसमें x1 + x2 + x2 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। अब देखो p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 + 2, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, y का कोऑर्डिनेट 2 + 8, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। यहां फाइनली कह सकते हैं ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 ही। और y का कोऑर्डिनेट 8 2 10, 10 में से 2 डिवाइड हुआ 5, तो 0,5 हो गया हमारा इसका कोऑर्डिनेट, p हो गया 0,5। अब इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट एक होगा, अपन इसे बोलते हैं अगर q, और इधर भी एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा r। तो इन दोनों का निकालते हैं किसका किससे यूज करके, इधर साइड हमारा a है और इधर साइड p है। a का कोऑर्डिनेट क्या है -2, 2, b का क्या है 2,8, b का है 2,8। अब p कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि -2 और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो -2/2, और इधर 2 + 5 कितना हो जाएगा 7/2। और q का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो q का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 0 + 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1, यहां पे हो जाएगा 1। वैसे ही 5 + 8, तो 8 + 5 13, और डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा था, और सबको कोऑर्डिनेट मेरे से पूछ रहा है, मैंने निकाल दिया। कैसे कैसे, तो फर्स्ट मुझे दिखा, फर्स्ट पार्ट मिला आप यहाँ पे बीच वाला सबसे सेंटर वाला p 0,5, दूसरा -2,5 और 7,2, और अगला है 1/2, 1,13/2। ऐसे 4 पॉइंट इक्वल पार्ट्स में हमने इसे कर दिया डिवाइड, और सबका कोऑर्डिनेट भी हमने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। आगे हम मेरे दोस्त लेकर मैं इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर सवाल, सवाल संख्या 10। तो चलो हम लोग सवाल संख्या 10 पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर सवाल में हम देख रहे हैं कि इसमें मुझे एरिया निकालना है, किस चीज का, रोम्बस का। रोम्बस का एरिया निकालना है जिसमें वर्टिसेस मुझे दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इट्स वर्टिसेस आर इतना 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 दिस ऐसा, जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लेके चलना है, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं। अच्छा एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है पहले मैं बता दूं, पहले हम ऊपर डायग्राम बनाते हैं उसके बाद फिर मैं बताता हूं। ऐसा कुछ रोम्बस दे रखा है हमारा, है ए का टाइप मान लो 3,0 है, बी है हमारा 4,5, सी दे रखा है 4,5, सी दे रखा है कितना -1,4, और डी दे रखा है, डी दे रखा है दो वैल्यू -2, -1, ऐसा। तो ये चारों वर्टिसेस का मैंने लिख दिया वैल्यू। अब मुझे इसका क्या निकालना है मेरे दोस्त, इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 into d1 into d2, 1/2 into d1 into d2। मान लो इसको मैं मानता हूं कि ये d1 है और ये मान लेता हूं d2 है, तो कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 into d1 बोले तो AC और d2 बोले तो BD। अच्छा AC और BD पहले मुझे निकालना पड़ेगा लगता है ना। अब दिमाग तो खुल गया होगा कि हाँ AC और BD नहीं निकालेंगे तो गुरुजी बनेगा कैसे। देखिए ना AC और BD दिया है, निकाल लो, क्या ही जाता है। AC कैसे निकलेगा, AC डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, और क्या रूट अंडर y2 माइनस y1 करें तो 4 में से 0 गया 4 ही। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां जाना है, फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेना है। और पता है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करो इसी को। तो 4 माइनस 1 यानी कि 4 ही, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस -1 -3 तो कितना हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम कर सकते हैं रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और इन दोनों का स्क्वायर करो तो -4 का स्क्वायर यहां हो जाएगा। कर सकते हैं यहां से
16 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 32। इसको लिख सकते हैं कैसे, इसे लिख सकते हैं 4 रूट 2। वैसे ही मुझे BD निकालना है, BD मैं कैसे निकाल दूंगा, तो BD मैं निकाल दूंगा सेम तरीके से, सेम तरीके से 5 में से -1 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2, 4 माइनस ऑफ -2 टू द होल स्क्वायर। यहां हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36। वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36। यहां देख रहे हैं हमारा रूट अंडर में 36 प्लस 36 है, यहां कर सकते हैं रूट अंडर 36 प्लस 36 कितना 72। ओके 72 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 36 इंटू 2, तो ये आ जाएगा कैसा 6 रूट 2। अब एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया बराबर मैं यहीं निकाल देता हूं, यहीं पर निकाल देता हूं 1/2। AC का वैल्यू कितना आ गया 4 रूट 2, BD का वैल्यू 6 रूट 2, 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, और अच्छा रूट 2 इंटू रूट 2 2, और 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर इस तरीके से आप चाहो तो 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिसको सॉल्व करने के बाद मैंने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। अब खत्म करने के बाद मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है हमारा वीडियो का सीरीज अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा वीडियो सीरीज में अभी मैंने सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चंस करवाए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो क्वेश्चंस जो कि CBSE ने पहले कभी ना कभी एग्जाम में पूछ रखा है, और वो ही सवाल जो सिर्फ प्रीवियस ईयर में पूछा हो और NCERT के क्वेश्चन से मैच ना करता हो, सिर्फ वही सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ सवाल का देने जा रहा हूं, जिस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जिसका बताना है। अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो ऊपर टॉप पे आपका आंसर को कर देगा पिन। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।